अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के 4th पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ के जो ज़िंदगी है उसके मुतालिया को ज़ाहिर करने के लिए कुरानी हदायत कौन कौन सी हैं, यानी इंसान को लेके कुरान पाक में क्या क्या ज़िक्र है उसको हम देखने वाले हैं। इन द होली कुरान देयर आर सेवरल वर्सेस दैट हाईलाइटेड द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरान पाक में बहुत सी ऐसी आयात हैं जो ज़िंदगी के मुतालिया को हाईलाइट करती हैं, ज़िंदगी के मुतालिया को की निशानदेही करते हैं। अब हमारा यहाँ पे आ जाता है ना कि जो चीज़ें हमारी अब हमें ज़ाहिर कर रही है हमारी साइंस, इन चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया हुआ है। आज से 1400 साल पहले का ये ज़िक्र हुआ है कुरान पाक में। तो जो अंग्रेज़ हैं, जो चीज़ें साइंसदान इजाद कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। Here are the few Quranic guidelines that encourage exploring the reflecting on the study of life। ज़िंदगी के मुतालिया पे रिफ़्लेक्ट करने के लिए या उसको समझाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए ये कुरानी कुछ हदायत हैं, कुछ कुरानिक गाइडलाइंस हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। कुरान पाक में एक सूरत में सूरतुल अंबिया की 30 आयात में क्या ज़िक्र है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। इस आयत का तर्जुमा ये है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया या पानी से बनाया। अब इस चीज़ का कुरान पाक में ज़िक्र आया। द कुरान मेंशंस इन मल्टीपल वर्सेस। अब कुरान में बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें यह ज़ाहिर होता है ऑल लिविंग थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर। कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनसे ये हमें उनका अगर हम तर्जमा करें तो उनसे हमें ये पता चलता है कि कुरान पाक में ये ज़िक्र फरमाया गया है कि तमाम ज़िंदा चीज़ें पानी से मिलकर बनी हुई हैं। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। कहते हैं कि जो पानी है ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। द एवरेज वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेंजेस बिटवीन 60 to 90%। अब जो पानी का कंटेंट है मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ है, मतलब 60 to 90 है, 90%। अब देखिए कि कुछ जानदारों के अंदर जो पानी का कंटेंट पाया जाता है वो 75% पाया जाता है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 85 पाया जाता है, कुछ में 80 पाया जाता है। इस तरह से वो 60 to 90% जो रेंज रखी गई है, तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वाटर कंटेंट जो उनके अंदर पाया जाता है। द अबव वर्ड्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन वाटर। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि पानी जो है, पानी की वजह से ही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अगर पानी ना होता तो ज़िंदगी का ओरिजिन नहीं हो सकता था। अब यहाँ पे एक और आयत आ जाती है सूरतुर रहमान की आयत नंबर 14 में क्या ज़िक्र किया गया है वो हम देखते हैं। आयत है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर। कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। वो देखो ना, जैसे वो कुम्हार हैं तो वो अपने घड़े वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं मिट्टी से। तो वो कहते हैं कि जिस तरह वो चीज़ें बनाते हैं ना, अल्लाह ताला ने भी इसी तरह इंसानों को मिट्टी से बनाया, पोटर की तरह। By the hints given in both verses, we can find the events that occurred in the creation of human beings। इन दोनों आयात में उन्होंने कहा कि हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये तलाश कर सकते हैं कि जो भी इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी की क्रिएशन है, वो पानी की बुनियाद पर ही है। We are advised to think over the possible ways through which events might occur। Allah also hint at the method of the development of animals including human beings। अब अल्लाह ताला ने भी जो हमारे लिए हिंट दिया है कि इंसान की जो डेवलपमेंट का मेथड है वो कैसे हुआ, मतलब कि इंसान कैसे बना, उसको भी इस आयत में अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। अब उस का तर्जमा भी हम देखते हैं और आयत भी देखते हैं। आयत है सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन भी हम इसको पढ़ते हैं। फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा। फिर आ जाता है
then fashioned we the drop a cloth, then fashioned we clothed a lot lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh। ये सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 14 है। वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि सबसे पहले तो हमने खून का एक लोथड़ा बनाया, खून के लोथड़े से फिर गोश्त बनाया, गोश्त के ऊपर जो है हमने हड्डियाँ चढ़ाई, हड्डियों के बाद मतलब कि एक बाकायदा जो है ना इंसान बना कैसे है, इस आयत में अल्लाह ताला ने ये मुकम्मल फरमा दिया है कि एक इंसान जो है खून के नुतफ़े से बना है। अब खून के नुतफ़े को लोथड़े में पैदा किया, बनाया, क्रिएट किया, यानी लोथड़ा बनाया, लोथड़े से आगे गोश्त की बोटी बनाई, जो बोटियां हैं उनको आगे हड्डियां चढ़ाई। तो ये सूरतुल मोमिनून में एक इंसान की क्रिएशन का बताया गया है। कुरान आल्सो डिस्क्राइब्स द कॉमन रीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब कुरान पाक में ये भी जिक्र किया गया है कि जो जानदार हैं उनमें कुछ तब्दीलियां भी हैं, ठीक है। अब वो तब्दीलियां कैसी हैं वो भी इस आयत में बताया गया है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि व मिनहुम मन यमशी अला अरबैन यखलुकुल्लाहु मा यशाअ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अब इसका तर्जमा हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से बनाया, पानी से पैदा किया। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज। अब वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से बनाया है, लेकिन उनमें से जो कुछ जानदार हैं वो क्या करते हैं, अपने पेट के बल रेंगते हैं। क्या करते हैं, अपने पेट के बल रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन 2 legs। कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं, 2 टांगों पे चलते हैं। जो रेंगते हैं वो अपने पेट के बल रेंगते हैं। एंड अदर्स ऑन 4। कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि 4 टांगों पर चलते हैं, जैसा कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो है उनकी 4 टांगें हैं ना, इंसानों की 2 टांगें हैं। और जो रिप्टाइल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपने पेट के बल चलते हैं। अब इंसानों को बनाया तो अल्लाह ने पानी से, जानवरों को भी उनमें भी आगे तब्दीलियां कर दी। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस। अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। श्योरली, यकीनन, अल्लाह इज़ द मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये सूरतुन नूर की 45 आयत है। अब ये देखिए कि जो चीज़ें कुरान पाक में मौजूद हैं उनका तर्जमा करने से हमें कितना कुछ पता चलता है, जो कि साइंसदान हमें बताते हैं। हम क्यों ना कुरान पाक को ही तर्जमे के साथ पढ़ लें तो हमारी हर चीज़ क्लियर हो जाती है। दिस वर्स एक्सप्लेन्स दैट अल्लाह क्रिएटेड एवरी लाइफ, अर्ली लाइफ इन वाटर। अल्लाह, वो कहते हैं कि इस आयत में ये भी वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जो है वो पानी से शुरू की थी, यानी फिशेस वगैरह जैसा कि। एंड देन एनिमल्स विद लिम्स वर इवॉल्व्ड। पहले फिशेस को क्रिएट किया था, फिशेस को बनाया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने लिम्स वाले जानदारों को बना दिया, मतलब कि ये टांगे वगैरह जो हैं चलने वाले। अमंग सच एनिमल्स सम वर क्रिएटेड हु क्रीप ओवर देयर बेलीज। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनमें कुछ चेंजिंग्स की, तो उनमें से कुछ जानदार यानी रिप्टाइल्स बन गए जो कि अपने बेलीज के थ्रू वो क्रीप ओवर करते हैं, रेंगते हैं, जबकि कुछ जो थे वो वॉक कर सकते हैं अपने 2 टांगों पर, कुछ जो है वो अपनी 4 टांगों पर चल सकते हैं। 2 टांगों पर चलने वाले इंसान और 4 टांगों पर चलने वाले मवेशी वगैरह। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तब के लिए आप इजाज़त दें। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के फेलोज़ हैं, उनको किसी भी किस्म के लेक्चर में मुश्किल आती है तो आप उनको भी आगे शेयर किया करें कि इससे देख के उनकी भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूँगी। आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज़।